हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल द कॉमर्स पॉइंट में। आज हम देखेंगे एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2025 के एग्जाम में। और कौन से एग्जाम में, जैसा कि आप सबों को पता है कि हम एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम को कवर करते हैं। आज हमारा चैप्टर होने वाला है अकाउंटेंसी में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी हम देखेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है हमारे इस सीरीज में। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि हमारे चैप्टर का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसपे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन चीजों को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपसे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। शॉर्टकट ट्रिक को समझना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। यदि आपके असेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ऐसे में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का रिजल्ट क्या होगा। यानी अगर हम साझेदारी को अपग्रेड कर रहे हैं, किसी को एडमिट या कोई आ रहा है जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में अगर आपके असेट का वैल्यू अगर कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, आप ही सोचो ना कि संपत्ति अगर बढ़ रहा है तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट की तरफ इशारा कर रहा है। तो बिना देरी किए इसका आंसर जो हो सकता है वो होगा प्रॉफिट। अब देखो इस पे क्या आपको दिख रहा है ऑप्शन? लॉस हो नहीं सकता, ये हो नहीं, इसका मतलब है कि इसका सही आंसर गेन है ना, तो गेन का मतलब प्रॉफिट। हालांकि प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट और गेन को एक लेके चलेंगे। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ए, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जितने भी पार्टनर होंगे ना उनको क्या हो जाएगा क्लास? गेन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि मेरे बिजनेस के अंदर ये वो असेट है जिसका रिकॉर्ड पहले से नहीं था, अब हो गया। ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर अनरिकॉर्डेड असेट है, अनरिकॉर्डेड असेट अगर है तो आपके असेट्स को वो इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब है कि वो किस ओर इशारा कर रहा है? प्रॉफिट या गेन की ओर इशारा कर रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन के पूछने का स्टाइल यहां पे चेंज किया गया है क्लास, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसे ही हो सकता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर आ जाए, तो लाइबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड है और अब आगे आप रिकॉर्ड कर लोगे, इसका मतलब है कि आपके सर पे एक बोझ ही तो आ गया ना, मतलब आपका बर्डन बढ़ गया। इसका मतलब है कि वो एक तरफ क्या इशारा कर रहा है? लॉस की ओर इशारा कर रहा है। तो दो ट्रिक याद हो गया, अनरिकॉर्डेड असेट हमारे प्रॉफिट या गेन की तरफ इशारा होगा, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब हमारा बर्डन बढ़ रहा है, मतलब हमारे लिए वो लॉस का इशारा कर रहा है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड असेट, यानी अब हमने अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड कर लिया, दैट मींस हमारा असेट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रॉफिट की ओर इशारा कर रहा है। तो देखो ना, है कि नहीं आंसर? देखो जरा सा, अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब पहला ही आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा उसका। 2 का आंसर नंबर, सॉरी 2 का सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि वर्तमान साझेदारों का लाभ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपने काफी पहले से पढ़ रखा है और बहुत इजी है। सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? हम सब ने, जिन बच्चों ने क्लास 12th में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है ना, उन सब को पता होगा कि सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें बहस करने की कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसका आंसर आप देखो तो क्या हो सकता है? ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाई रेशियो, यानी आंसर सही होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ो। देखो 4 आपसे कहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जिसका आप कह सकते हो, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज इनमें से क्या है? क्लास, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी हम पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करते हैं तो उस टाइम में हमारे असेट लायबिलिटी के वैल्यू में क्या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, है ना, उन सब का हिसाब किताब निकालकर हम उसका फायदा नुकसान निकालना चाहते हैं, जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हो। अब कोई भी अकाउंट प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें ना, तो हम सिंपल सा बात समझेंगे कि उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आओगे। चेंज इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज रिजल्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, 5 का ए। नेक्स्ट है 6, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, हमेशा याद होता है, हम सबों को याद है, सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसी फॉर्मूला का जब आप उल्टा कर देते हो, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, यही क्या होता है आपका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाई रेशियो। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको क्या मिलेगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, द सैक्रिफाई ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाई करेगा। बड़ा सिंपल सा, देखो अभी उस फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना क्वेश्चन को देखकर कि क्या बोल रहा है ओल्ड पार्टनर सैक्री, कुछ नहीं दिमाग लगा। सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन को ज्यादा टिपिकल पढ़ के सोच के क्वेश्चन मत बनाना, अपनी मर्जी से डिफिकल्ट कर मत दो उसको। आपको पता है सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उस क्वेश्चन में कुछ भी लिखा, क्या फर्क पड़ना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड, यानी क्रेडिट अगर ज्यादा है किससे? उसकी डेबिट से। मान लीजिए 80, तो ये 20 रुपए क्या हो गए? तो 20 रुपया प्लस में बचा ना, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस कम, तो 20 रुपए जो बचेंगे वो प्रॉफिट ही तो आएंगे ना। तो इसका मतलब है कि हम इसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ, अच्छा सिंपल सॉरी वेट, देखो इक्वल प्रॉफिट रेशियो, क्वेश्चन एक्चुअल में इतना इजी था ना, तो मैंने सोचा कि शायद क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनर, सिंपल सी बात है, ए और बी अगर पार्टनर है और इन दोनों के बीच का अगर इक्वल रेशियो बात करोगे तो 1:1। अगर x, y और z 3 पार्टनर है तो 1:1:1। यहां 2 पार्टनर में इक्वल मतलब होगा 1/2, और 3 पार्टनर में इक्वल का मतलब क्या होता है? 1/3 ईच पार्टनर। अब आपसे पूछा इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 लोगों के बीच क्या होगा? तो 1:1:1 मतलब 1/3 ईच पार्टनर। दैट मीन्स इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है A, B and C are partners in a firm if D is admitted as a new partner। तो ऐसे में क्या होगा? A, B और C पार्टनर है, D को अगर हम उस फर्म में एडमिट कर रहे थे, याद रखना क्लास, किसी भी पार्टनर के एडमिट होने से
या अगर फर्म पहले से है और कोई पार्टनर अगर फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे में जो पार्टनरशिप फर्म है हम उसको ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है। ओल्ड पार्टनरशिप का पुराने जो साझेदारी है उसका हम पुनर्गठन कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोन। देखो, कोई भी लाइबिलिटी हमेशा से याद रखना है क्लास कि वो कौन सा बैलेंस होगा, वो क्रेडिट बैलेंस होता है, चाहे वो कोई सा भी लाइबिलिटी हो। तो जनरल रिजर्व इज ऑल्सो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसे में ये रिजर्व कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस हो। कोई सी भी लाइबिलिटी, जैसे कैपिटल आपके लाइबिलिटी है ना, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट बैलेंस। तो वैसे ही जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट टू, बस कुछ नहीं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ साझेदारों के बीच, जो वर्तमान साझेदार है उनके बीच अगर प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि का विभाजन में अगर किसी भी तरह का बदलाव होता है, जैसे 1:1 पहले था अब 3:2 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी प्रकार का बदलाव अगर साझेदारी फर्म में होता है तो हम इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं, यानी इसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी। नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। देखिए, यदि किसी फर्म में दो पार्टनर हैं, सपोज करो किसी भी फर्म में अगर दो पार्टनर हैं, सपोज कीजिए ए और बी, ये दोनों ओल्ड पार्टनर है किसी फर्म में, है ना। अगर सी को इस फर्म में शामिल किया जाता है, यानी कि हम सी का एडमिशन करेंगे इस फर्म के अंदर, एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर, इनके अंदर जो भी रेशियो रहा हो उससे मतलब नहीं है ना। तो उस केस में कहा जाता है कि जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट, यानी इन दोनों के बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व पहले से कुछ भी XYZ अमाउंट का पड़ा हो, तो उसे आप क्या करोगे। अब देखो, सवाल का सीधा जवाब, अगर सी का एडमिशन हो जाए और ये जनरल रिजर्व ऐसे का ऐसे ए और बी ने अगर एज इट इज अगर छोड़ दिया, तो सी के एडमिशन के बाद इस जनरल रिजर्व में हिस्सा कौन मांगेगा, सी भी मांगेगा ना। क्या ए और बी ने जिस रिजर्व को क्रिएट किया, क्या उसमें हिस्सा सी को दिया जाएगा क्या, नहीं ना। तो ऐसे में ओल्ड पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा कि जो जनरल रिजर्व उन्होंने क्रिएट किया था उसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी किसी पार्टनर के एडमिशन से पहले अगर किसी भी प्रकार का रिजर्व अगर है तो ओल्ड पार्टनर उस जनरल रिजर्व को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं यहां क्या लिखा है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं सर, ऑल का मतलब न्यू भी हो सकता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल भी नहीं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां हमने अभी मेंशन किया था कि किसके बीच बांटोगे, ओल्ड पार्टनर, रेशियो कौन सा हो जाएगा, ओल्ड। हो सकता था यहां आपको ऑप्शन दे दे कि कौन से रेशियो में बांटते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर।
देखो अभी हमने डिसाइड किया था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको है ना, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर, कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस शेयरिंग, नहीं ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, है ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। न्यू प्रॉफिट रेशियो में उसको हम शेयर करेंगे। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और इक्वल रेशियो होगा, और नन ऑफ दीज, है ना। तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्चुअल में इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हो आप। 15 क्या कहता है? ए बी सी डी आर पार्टनर्स। अब ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करो। कहता है जी ए बी सी और डी चार अलग अलग पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इक्वली। तो चार पार्टनर में इक्वल का मतलब क्लास होता है 1/4 ईच। ये इसका कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2 to 1 1, यानी अब इन सबों का रेशियो हो जाएगा 2 to 1 1। दैट मीन्स 2 4 5 6, यानी 2/6 2/6 1/6 और 1/6। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो तो डिसाइड हो गया। अब क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन में निकालना क्या है पहले वो तो देखो। हाउ मच सी सैक्रिफाई, तो सी कितना सैक्रिफाई करेगा, सिर्फ आपको वो कैलकुलेट करना। तो ऐसा नहीं कि सबको निकाल के बैठ जाना और अपना टाइम एग्जाम में खराब करना। तो सी सैक्रिफाई कितना करेगा? तो हम सबों को पता है कि सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो देखते हैं। सी का पूछा ना, तो सिर्फ सी को कैलकुलेट करो। सी का ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 1/6। क्लियर है? अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का जैसे ही आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 4 और 6 का 12। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, मतलब 1/12। यानी इसका सैक्रिफाई कितना आ रहा है? तो सैक्रिफाई बाय सी इज इक्वल टू 1/12। अब यही इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए तो 1/12 है क्या? ये 1/12, मतलब आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि x और y दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, यानी इसका अनुपात होगा 2:3, यानी ये इसका हो गया ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का मतलब हो गया 2/5 और 3/5, ये इसका हो गया ओल्ड रेशियो। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। उन्होंने डिसाइड किया कि हम भविष्य में दोनों बराबर बांटेंगे। तो दो पार्टनर में बराबर मतलब होता है 1/2 1/2, यानी ये इसका कौन सा हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो ओल्ड रेशियो भी पता है हमें, न्यू रेशियो भी मालूम हो गया। आगे देखते हैं क्या पूछा गया पहले। विच पार्टनर विल सैक्रिफाई इन विच रेशियो? किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाई किया, ये मुझे पूछ रहा है। देखते हैं। सिंपल सी बात है कि सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो जब भी दो पार्टनर है ना, एक का निकाल लो। ऑब्वियसली अगर मैं एक काम आपको दे रहा हूं तो आपके पास दो तो नहीं आएगा ना, तो फिर दूसरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम आपका सेव हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, तो ऐसे में आपको इंडिविजुअली सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपका सबके बारे में पूछा गया क्वेश्चन तो देखो तो
आपसे पूछा गया कि कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाई करेगा या गेन करेगा, वो बता दो मुझे, है ना। प्रॉफिट है टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, विच पार्टनर विल सैक्रिफाई एंड विच रेशियो। चलो ठीक है, ओल्ड रेशियो हो गया 2/5 माइनस 1/2 न्यू रेशियो, है ना। 5 और 2 कैल्शियम 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 5, 2 5 जा 10, 1 जा 5, है ना। यानी कि 1/10 आ रहा है, लेकिन फिगर किस में आ रहा है जी, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है कि सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर ये माइनस आ जाए मतलब ये अपोजिट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये गेन कर रहा है, यानी x अगर गेन कर रहा है, गेन बाई x, अगर x गेन कर रहा है, इसका मतलब है कि 1/10 ही जो है वो सैक्रिफाई कर रहा है, कौन, y कर रहा होगा सैक्रिफाई। इसका मतलब कि आंसर निकलता है सैक्रिफाई बाय y, 1/10 सैक्रिफाई बाय y सैक्रिफाई 1/10। देखो अगर जल्दबाजी में करोगे तो y सैक्रिफाई कर रहा है, लेकिन यहां देख भी तो, हिस्सा भी तो देखो। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर क्या होगा, C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता आपसे चेंज इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या है, तो चेंज इन द रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर्स रिजल्ट एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस ट्रेडिंग रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए अगर चेंज इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट में किसी भी तरह का अगर बदलाव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम अग्रीमेंट में बदलाव कर रहे हैं, मतलब चेंज इन द रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनरशिप, किसी ना किसी तरह का रिश्ते में बदलाव आ रहा है। रिश्ते में बदलाव मतलब किसी पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं, तब 2 थे 3 हो गए, 4 हो गए, 3 थे 1 छोड़कर चला गया, किसी भी तरह का चेंजेस आ रहा है। इसका मतलब पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बीच अगर किसी भी तरह का चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फॉर्म में चेंजेस हो रहा है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देखो ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेना ज्यादा बेहतर होगा, है ना। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, दैट मीन्स 3/5 और 2/5। 1 जनवरी से इन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, यानी 1/2 और 1/2। दैट मीन्स ये हो गया इसका ओल्ड रेशियो, ये हो गया इसका न्यू रेशियो। तो कहता है आपसे देयर सैक्रिफाई और गेन विल बी, तो उनका सैक्रिफाई या गेन क्या होगा। अब आंसर जब आप देखोगे तो देखो सैक्रिफाई बाय एक्स दिया हुआ आंसर में, यहां सैक्रिफाई बाय वाई दिया हुआ, मतलब कोई भी पार्टनर सैक्रिफाई या कोई भी पार्टनर गेन कर सकता है, क्योंकि आंसर आपका अलग अलग दिया। तो एक को कैलकुलेट करना होगा, हमने पहले ही कहा कि एक पार्टनर को कैलकुलेट कर लो, दूसरा पार्टनर ऑब्वियसली ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो 3/5 माइनस 1/2, 10, 5 2 जा 10, 2 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, दैट मीन्स 1/10, यानी कि सैक्रिफाई बाय पार्टनर का नाम है एक्स, यानी 1/10 शेयर सैक्रिफाई किया किसने, एक्स ने सैक्रिफाई किया। देखो तो 1/10 यहां भी है, 1/10 यहां पे भी है, लेकिन सैक्रिफाई यहां किसने किया, एक्स ने। तो एक्स का सैक्रिफाई मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता आपसे एक्स वाई और जेड पार्टनर है किसी फर्म में, एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं किसी फर्म में, दे डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3:1, 4 3 और 1, 4 3 7 1 8, ये हो गया इसका कौन सा रेशियो क्लास, ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3।
अब देखो इसका न्यू रेशियो जो है ना वो कुछ अलग ही है, बोलता है आपसे 5:4:3, 5:4:3 होगा। तो 5, 4, 9 और 3, 12, 12। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकल गया। अब आपसे पूछा x एंड y कितना सेक्रीफाई करेगा, दोनों पार्टनर का निकालना है कि x और y कितना सेक्रीफाई करेगा। दैट मींस z कहीं ना कहीं गेन कर रहा होगा, तभी तो आपसे नहीं पूछा ना। तो दो पार्टनर सेक्रीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू 1, एक पार्टनर गेन हो सकता ना उसके बराबर, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। चलो सेम कैसे फॉर्मूला पुट करोगे, सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो ओल्ड रेशियो इसका हो गया 4/8 माइनस 5/12। एलसीएम लोगे तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आपको आएगा 24। 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 12 2 जा 2 5 जा 10, दैट मीन्स 2/24, है ना। 2/24 आ रहा है, इसका मतलब है कि सैक्रिफाई बाय एक्स, ठीक है ना। यानी एक्स ने कितना सैक्रिफाई किया, तो 2/24। जरा देखो तो एक्स का सैक्रिफाई 2/24 है ना, तो 2/24, यहां 1/24 है, मतलब ये तो इसका आंसर नहीं है, ये हो नहीं सकता। अब 2/24, अब जब तक हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, देखो यहां भी 2/24, यहां भी 2/24, दैट मीन्स कि आप लोगों को कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेट के कोई उपाय नहीं है ना, क्योंकि एक का तो नहीं पता मुझे ना। सेम एज इट इज आप निकालोगे y के लिए, है ना। तो 3/8 इसका ओल्ड रेशियो और 4/12 इसका हो गया न्यू रेशियो। तो 24, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, मतलब 1/24। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी ही एक अच्छे नई वीडियो और धमाकेदार वीडियो के साथ।